हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम डिस्कस करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप आज आपको बताने जा रहे हैं हम, वो पॉलिनॉमियल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब तक हमने जो पॉलिनॉमियल पढ़ा था, अब हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस उससे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के जो PYQ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेन होता है। 70% इसी से क्वेश्चन पेपर डिसाइड होता है। जब भी एक्सपर्ट क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो PYQ उनके सामने रखे होते हैं, तो मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। और हमारी जो पिछली वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और अदर पार्ट, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट डली हुई है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। हमने सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। इस बार पूछा है आपको, एक ग्राफ गिवन है px का, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसके कितने जीरोस होंगे। अब तक तो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा होता था, बट अब आपको ग्राफ दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, यानी कि x की वैल्यू, उसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो वो x की वैल्यू x एक्सिस पर कट करेगी। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि कोई भी ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा, ध्यान से सुनिए, कोई भी ग्राफ x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। यानी यहां पर देखेंगे हम कि ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी x की वैल्यू एक ये एक ये एक ये, 3 वैल्यू होंगी, तो इसका मतलब इसके 3 जीरोस होंगे। आंसर हो गया हमारा 3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। अब आपको देखिए, प्रोडक्ट दे रखा है और सम दे रखा है जीरोस का, तब हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा इसके रूट्स मान लेते हैं। इसका सम दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसका प्रोडक्ट दे रखा है यानी अल्फा इंटू बीटा। इसमें पहले आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो पहले वाला नंबर प्रोडक्ट होगा यानी कि 5, बाद में इसका सम दे रखा है तो बाद वाला सम होगा यानी कि 8। तो इसका हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे px इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आप बोलोगे सर आपने तो के इरेज करवा दिया था, हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव की थी, ड्राइव की थी, तो वहां पर के आया था, वो बताया था के हमारा नॉन जीरो होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका के में ही आंसर आ रहा है इसलिए मैं के लगा रहा हूँ, राइट। और के की वैल्यू इसलिए लगाते हैं कि अगर वो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है तब हम के लेते हैं, अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू पूछेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को पूछेगा, तब हम के नहीं लगाएंगे। तो जनरल इसका फार्मूले में के लगाते हैं हम, राइट। अब इसमें क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तब क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए 8 है, 8x, अल्फा बीटा यहाँ 5 है। तो अल्टीमेटली आपका पॉलिनोमियल आ गया px इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocal of each other, then the value of b is। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल के जीरोस रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे जो 2 इंटू 1/2 1 आएगा। ठीक है, मतलब अगर रेसिप्रोकल आपको वर्ड दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे कि इनका प्रोडक्ट, इस समय क्या पता चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरे तरीका हम क्या कर सकते हैं, इनके जीरोस को हम लेट कर सकते हैं। जैसे पहला जीरोस हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा 1/अल्फा। तो लेट द जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा। तो जब भी रेसिप्रोकल हो तो सिंपल आप तरीका याद रखिए, पहला जीरोस अल्फा, दूसरा 1/अल्फा। गॉट इट। तो आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर जब आप एबीसी की वैल्यू लिखेंगे तो ऑलरेडी एबीसी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लेट कर लीजिए। तो कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए हो गया ए, कैपिटल बी हो गया यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल सी हो गया आपका 2a/b। गॉट इट। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये होगा कैपिटल सी अपॉन ए।
राइट। इस अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी कि प्रोडक्ट जब भी रेसिप्रोकल होंगे दोनों जीरोस, ठीक है, उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देंगे 2a अपॉन बी, अपॉन में ए की वैल्यू है ए, राइट। तो ये ए डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तब देखेंगे हम ए इज इक्वल टू हो गया 2a अपॉन बी। बहुत प्यार से ए से ए कट गया, ठीक है। यहाँ ये b डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो b की वैल्यू बहुत प्यार से 2 आ गई। तो b की वैल्यू 2, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है आपको रूट 2। तब बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे। ए हो गया हमारा 2, बी की वैल्यू हो गई माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 2, एंड सी की वैल्यू हो गई प्लस 1। यहाँ सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कितना, रूट 2। सम ऑफ द जीरोज रूट 2 गिवन है। यहाँ आप लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 2। डॉट इट। बी और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू है माइनस के रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू रूट 2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के रूट 2 हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू रूट 2। अब देखिए रूट 2 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा तब कैंसिल होगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। गॉट इट। तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू है 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जा करके 2 आ गई, सिंपल। तो k की वैल्यू 2, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये किसके इक्वल आएगी। तो देखिए अल्फा और बीटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सबसे पहले निकाल के रख दीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन अल्फा बीटा का नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू -4। गॉट इट। तो सम ऑफ द जीरोस, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो माइनस बी अपॉन है, तो माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू 6, तो माइनस माइनस की लड़ाई हुई तो ये हो गया +5 अपॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 6। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ डिनोमिनेटर 6, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं छेड़ेंगे, आगे देखिए। जैसे आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। यहाँ आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 6 पुट कर देनी है, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू -4 अपॉन 6 पुट कर देनी है। अब क्योंकि क्यों नहीं छेड़ेंगे वो वाली बात यहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बहुत इजीली ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। -5 अपॉन 4, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमारा बहुत स्मूथली आ गया -5 अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी -5/4। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कहता है ये। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then find the value of alpha square plus beta square। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। तो देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि अल्फा बीटा इसमें दे रखा है, अल्फा बीटा की इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -9 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी +5। देन सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपॉन है, अब माइनस फार्मूले का बी खुद माइनस लेकर के बैठा है, अपॉन ए की वैल्यू है 2, माइनस माइनस की लड़ाई हुई तो प्लस हो गया, +9 अपॉन 2। और यहीं पर ही हम कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन है, सी की वैल्यू हो गई +5 और ए की वैल्यू हो गई +2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 9 अपॉन 2 और अल्फा बीटा आ गया 5 अपॉन 2। अब हमें बोला है इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए प्लस बी
कि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसी के अंदर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसके अंदर आएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर के अंदर, राइट। तो आपको कोई अलग से फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको डायरेक्ट लगाइए, उसी में से वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसके फार्मूले भी होते हैं, तो फार्मूले के चक्कर में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, बाकी अल्फा प्लस बीटा भी आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा में पुट कर दूंगा 9/2 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है 5/2। गॉट इट। 9/2 का होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 5 10/2। गॉट इट। इसको लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 81/4 माइनस 10/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इस टाइप के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ 2 को 4 बना लेंगे, कैसे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके, 2 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 10 2 20। इसके अपान में भी 4 था ऑलरेडी, इसमें बना लिया हमने, तो इसलिए डायरेक्टली इसका डिनोमिनेटर 4 लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 81 माइनस 20 इज 61/4। बहुत ही आसानी से हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो, तो 61/4 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, तो इफ अल्फा कॉमा बीटा इन विच अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब जो दो जीरोज है उसमें अल्फा बड़ा है बीटा से, पहला वाला मान लेते हैं, पहला वाला जो जीरो आएगा वो बड़ा है दूसरे वाले से, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ये बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, यानी एक ही वैल्यू -1 है। इसमें बोला है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ABC लिखोगे, फिर मैं सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखूंगा। ए की वैल्यू यहाँ पर -1 है, ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू +8 है और सी की वैल्यू 9 है। आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा आपका -b/a, माइनस फार्मूले का b के प्लेस पे 8 है और a के प्लेस पे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्टीमेटली 8 आ गया अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा आपका c/a, राइट। c की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 और a की वैल्यू -1 यानी -9। ठीक है, अब हमें पूछा है उसने अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग तो नहीं पता है, उसमें से माइनस करके निकाले, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, देखिए मुझे जब भी अल्फा माइनस बीटा पूछे, ठीक है, आपको होल स्क्वायर ही एक्सपेंड कर देना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। गॉट इट। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तो आप अलग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, या फिर मैं इसमें एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ आपको। वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर इसमें 2 अल्फा बीटा मैं ऐड कर दूँ, ऐड करूंगा तो भाई सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, है ना। अगर आप किसी को पैसे देते हो उधार तो वापस भी तो लेने होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूँ। क्यों करा सर, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, तो ये ईजी हो जाएगा। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तब मैं क्या हो जाएगा, तब हमारी जो आइडेंटिटी नई बन के सामने आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, देखिए -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा यानी -4 अल्फा बीटा। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हो, लेकिन कितने फार्मूले याद करोगे, मैंने आपको बताया कि फार्मूले से बचिए, आप क्वेश्चन को एक स्टेप बड़ा कर दीजिए, लेकिन फार्मूले से बचिए। ठीक है, आप फार्मूला बना सकते हो आप। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चिपका दीजिए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 8, अल्फा बीटा की वैल्यू -9, इसमें पुट कर दीजिए 8 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा के प्लेस में -9। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मेरा आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100, अल्फा माइनस बीटा रूट के अंदर 100, अल्फा माइनस बीटा हमारा आता हुआ +-10। आप हैंड टू हैंड डायरेक्टली टिक कर देंगे, बोलिए आ गया समझ में, लेकिन ये गलत है आंसर। आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में +-10 पुट करके आ जाएंगे। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने बोला है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बड़ा है बीटा से, मतलब 2 जीरो, जिसमें से पहला अल्फा दूसरा बीटा, इसमें से पहले वाला बड़ा है दूसरे वाले से, तो उनका जब डिफरेंस निकालेंगे, जब पहले वाला बड़ा है एक छोटा है, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस में आएगा, तो माइनस में हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो बड़े में से छोटा नंबर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये माइनस नहीं आएगा। अक्सर 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो क्या आएगा +10, हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है, ये वाला नहीं है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमें ये नहीं पूछा कि क्वाड्रेटिक बनाइए, उसने ये पूछा है कि ये जो जीरोस गिवन है -5 और -3, ये कितने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, या ये -5 और -3 कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके ये जीरोस होंगे -5 और -3। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जीरोस दे रखे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा गिवन है। आपको अल्फा गिवन है, पहले वाला अल्फा -5, दूसरा वाला बीटा यानी -3। अब इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल की बात करिए, याद रखिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल की बात करिए, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल नहीं पूछा है, कोई एक खास पॉलिनोमियल आपसे नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं जिसके जीरोज ही है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर वो सिर्फ एक पॉलिनोमियल पूछता है कि जिसकी -5 और -3 रूट है या जीरोज है, तो आप सिंपल x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू x प्लस अल्फा बीटा लगाते हैं। बट अब क्या लगाएंगे, अब के बाहर लिखेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज प्लस अल्फा बीटा, ये आप पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि के यहाँ पर के नॉन जीरो था, आपको याद रखिए, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, बार बार रिपीट करो, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बतानी है आपको जिसके जीरोस गिवन है, तब आप के नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप सब में के लगाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा x² माइनस, चाहे तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अल्फा के प्लेस में -5, देखिए प्लस बीटा के प्लेस में -3, ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, अल्फा के प्लेस पे -5 और बीटा के प्लेस पे -3। ये आप अल्फा प्लस बीटा पहले भी निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो के ब्रैकेट में x² माइनस, देखिए अंदर -5 प्लस माइनस -3, बाहर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो के ब्रैकेट में x², ये माइनस माइनस प्लस -8 हो जाएगा, -8 की -1 से मल्टीप्लाई, बाहर वाला माइनस है, अंदर -8 मल्टीप्लाई होकर के +8x हो गया। अब आप देखिए ये पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर क्योंकि के हमारा क्या था, के हमारा नॉन जीरो होता है। अब नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 कितनी भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें पता नहीं कितने हो सकते हैं, इसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो देखिए के की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको पता नहीं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल होगा, 2 पॉलिनोमियल होंगे, कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, मोर देन 3, यही वाला ऑप्शन है। मोर देन 3 में 4 5 6, क्योंकि ये सही से डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये सारे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मोर देन 3 ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। 9, इसमें क्या दे रखा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2,
देन द वैल्यू ऑफ द के। इसमें देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 10 गिवन है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू गिवन है, तो हम उसके साथ क्या याद रखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, कॉम्बो वाला याद रखेंगे। 10 गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो पी एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर पी एक्स तो इसमें गिवन ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल को ही हम पी एक्स बोलेंगे, इसे पी एक्स लेट कर लेंगे। अगर नहीं दे रखा होगा तो पी एक्स इज इक्वल टू में ही लिखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसमें 10 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है आपकी x, ठीक है, ये 0 है यानी x की वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड इसके साथ ही साथ पी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो पी एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे और x के प्लेस में मैं 2 पुट कर दूंगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, ऑल राइट। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 मतलब कि 4 प्लस 3 टू ज़ा 6 प्लस के। अब ये के इधर आएगा बहुत प्यार से माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस 4 यानी 10, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू बहुत प्यार से k की वैल्यू -10 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 इज होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points, then the number of zeros of px is। देखिए यहाँ पर ग्राफ नहीं दे रखा है, आपको ग्राफ बनाना है। और नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था ग्राफ वाला, कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा या कट करेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ऑलराइट। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, राइट। पहले उसने बोला है हमारा द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, हमारा 3 पॉइंट पर हमारा कोई पी एक्स कट कर रहा है, और उसके बाद आगे बढ़ा देते हैं इसे, उसके बाद 2 अदर पॉइंट्स पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये टच कर रहा है, देखिए टच कर रहा है या एक ही पॉइंट पर कट, टच करने का मतलब क्या है, वो एक पॉइंट पर मिल रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है मतलब कट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी ई, यानी कि 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। तो इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो गए बताइए जरा, 5 जीरो हो गए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब तक हमने जो करे थे वो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, यानी एमसीक्यूज के थे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क में हमारा 11 है। देखिए क्या कहता है वो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। यानी एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोज अल्फा बीटा है, दूसरा पॉलिनोमियल आपसे बनवा रहा है जिसके जीरोज 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है। देखिए ये अल्फा और बीटा की फॉर्म में दूसरे जीरोज भी, तो मैंने बताया था आपको कि अल्फा बीटा वाले इक्वेशन हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है आपको, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, यानी सम ऑफ द जीरोज कितना हो गया इसका, माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना हो गया इसका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, तो बोल रहा है आगे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। यानी इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है। तब आपको दूसरा एक पॉलिनोमियल बनाने को बोल रहा है जिसके जीरोज है आपके 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले क्योंकि अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देंगे। तो एबीसी यहाँ पर देखिए आप, ए की वैल्यू हो गई पी, और बी की वैल्यू हो गई क्यू, एंड सी की वैल्यू हो गई 1। अब इसके जीरोज है हमारे क्या, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, राइट, माइनस बी फार्मूले का, बी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है पी, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये कॉमा है, यानी सी अपॉन है, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है पी, गॉट इट।
नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, 2/अल्फा और 2/बीटा। अच्छा ये नए जीरोज आएंगे, ये नए जीरोज है, नई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें बनानी है। तो नए जीरोज को हमेशा कैपिटल ए कैपिटल बी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी मान रहा हूं मैं। तो ए हो गया हमारा 2/अल्फा लेट, और बी हो गया आपका 2/बीटा। गॉट इट। तो सम ऑफ द जीरोज ए प्लस बी, यानी 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी 2 बाहरी, यहाँ एलसीएम आ जाता है अल्फा बीटा, इससे पहले क्वेश्चन में भी किया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। तो 2 बाहरी रहेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 1/पी, और अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है हमारा -q/p, और अल्फा बीटा है हमारा 1/p। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो p से p कट गया, तो अल्टीमेटली -2q। a प्लस बी, सम ऑफ द जीरोस कितना है, -2k। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ए बी, यानी 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, यानी 4/अल्फा इंटू बीटा। तो 4/अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया, 1/p, यानी p डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाता है, 4p। तो आपको सम ऑफ द जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे। अब देखिए वो मैं यहां लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, नया वाला पॉलिनॉमियल, तो इसे प्राइम भी बोल सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी ए प्लस बी, बाहर एक्स प्लस ए बी, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यानी सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना है मेरा, -2q, यहां पुट कर दूंगा मैं -2q। अब देखिए ये माइनस तो अल्टीमेटली +2q हो जाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2qx। ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ए बी कितना है 4p प्लस 4p, ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा आंसर, सॉरी इसमें चेक नहीं करना। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा नया पॉलिनॉमियल बना जिसके जीरोस थे 2/। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। ये पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी अल्फा बीटा जो एक गिवन पॉलिनॉमियल उसके जीरोस है, ठीक है। और आपको नया पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 जिसके जीरोस है, राइट। तो सबसे पहले मैंने बताया एबीसी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अच्छा क्योंकि यहाँ पर ए बी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं मान लूंगा इसमें कैपिटल ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, कैपिटल बी, एक्स का कोफिशिएंट -a और कांस्टेंट हो गया -b, राइट। अच्छा जो नए जीरोज हैं, यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a, कैपिटल -b/a, माइनस बी के प्लेस में लिखेंगे -a और कैपिटल ए के प्लेस में लिखेंगे 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, ये कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, कैपिटल सी की वैल्यू -b और ए की वैल्यू है 1, यानी कि -b। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे आ गए। अब ये जो नया आपको पॉलिनॉमियल बनाना है जिसके जीरोस है 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1, इसको मैं कोई नए जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब तक तो हम ए और बी फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम सी और डी भी ले सकते हैं। इसको मैंने मान लिया सी, इसको मैंने मान लिया डी, नए जीरोस। तो न्यू जीरोस सी हो गया आपका 3 अल्फा प्लस 1 और डी हो गया आपका 3 बीटा प्लस 1, राइट। तो सम ऑफ द जीरो सी प्लस डी, यानी 3 अल्फा प्लस 1 सी हो गया, 3 बीटा प्लस 1 ये आपका डी हो गया, राइट। तो आप 3 अल्फा और 3 बीटा को साथ में लिख लीजिए, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और 1 + 1 2। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा +2,
तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा यानी a+2। ये आपके पास आ गया सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज आ गए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि c इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, c के प्लेस पे मैं पुट करूंगा 3 अल्फा+1 इंटू डी के प्लेस पे मैं पुट करूंगा 3 बीटा+1। अब देखिए मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 अल्फा की पहले 3 बीटा में करेंगे, फिर 3 अल्फा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 3 9 अल्फा बीटा, फिर 3 अल्फा की 1 में करेंगे तो 3 अल्फा, सिमिलरली 1 की पहले 3 बीटा में करेंगे तो 3 बीटा, सिमिलरली 1 की पहले 1 में करेंगे तो 1 1 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं 9 अल्फा बीटा, यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस के 1। यहाँ आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज माइनस बी, मतलब के -9b प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा है a, तो 3a+1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी c इंटू डी, सम ऑफ द जीरोज यानी c प्लस डी। तो अब हम नया पॉलिनोमियल क्या बना लेंगे, नया पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा p प्राइम। अच्छा p प्राइम बोल सकते हैं इसे, या px बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे। तो क्या आएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी c प्लस डी, x डी में संभाल के लिख देता हूँ, प्लस सी डी। तो x² माइनस ब्रैकेट में c प्लस डी हमारा आया 3a+2, बाहर x, सी डी आया हमारा पूरा एक लंबा सा एक्सप्रेशन, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं -9a प्लस 3a+1। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = 3x² - 4x - 4 एंड हेंस राइट अ पॉलिनोमियल whose each of the zeros is 2 more than the zeros of the px। मतलब पहले तो उसने इसके जीरोज फाइंड आउट करवाए हैं, ठीक है, उसके बाद बोला है कि एक नया पॉलिनोमियल आप बनाइए जिसके जीरोज, इस वाले जीरोज जो आपके पहले वाला पॉलिनोमियल गिवन है उससे 2 मोर देन है, मतलब 2 ज्यादा है। जैसे अगर इसके जीरोज आए 2 और 4 तो इसके हो जाएंगे 2 + 2 यानी 4, 4 + 2 यानी 6। मतलब हर वैल्यू में हम 2 ऐड कर देंगे, हर जीरोज में 2 ऐड कर देंगे तो नया हमें जीरोज मिल जाएंगे, राइट। उससे नया हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जीरोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। px ये है आपका 3x² - 4x - 4। जीरोज निकालना हमने आपको बताया है, हमारे पॉलिनोमियल की वीडियो में आपके जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते थे, स्टार्टिंग के और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते थे। 4 3 12, 12 के फैक्टर करिए, साइन लास्ट वाले नंबर का साइन देखना है। अगर ये माइनस का है तो आपको माइनस करके 4 लाना है, और अगर ये प्लस का है तो प्लस करके 4 लाना होता। ठीक है, फिलहाल माइनस का है तो 4 3 12, 12 के फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आए और माइनस करके 4, तो 6 2 12 और 6 - 2 = 4, फैक्टर मिल गया हमें। तो ये हो जाएगा आपका 3x², मैंने बताया था बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट में फैक्टर रखते हैं, 6 और 2 यानी 6x - 2x, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो यहाँ देखिए 3x², माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, राइट। -6x + 2x - 4, यहाँ पेयर बन जाते थे अब तक, वैसे ही अभी भी होगा। यहाँ 3 कॉमन है क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, और x कॉमन है क्योंकि दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो x - 3 2 6। यहाँ क्या कॉमन है, +2 कॉमन है क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, x - 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही करना है। एक बार लिख देंगे इसे, और जो बाहर वाले ब्रैकेट है उसे कंबाइन करके लिख देंगे। px चल रहा है हमारा, मैंने बताया था फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px को 0 के इक्वेट करते हैं। पुट px = 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस, तो 0 = x - 2 3x + 2। तो 1 by 1 करके हम एक बार x - 2 को 0 को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, पहला 0। एक बार 3x + 2 को 0 को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा 0। तो यहाँ लिखेंगे इफ x - 2 = 0, तो x विल बी +2, पहला 0 आ गया। नेक्स्ट इफ 3x + 2 = 0,
तो यानी 3x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर -2/3। गॉट इट। तो ये हमारा ये वाले जो दो जीरोज आ रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि जो नया जीरो है हमारा, इसके जो जीरोज आएंगे, नया पॉलिनॉमियल बनाना है, वो इसके जीरो से दो ज्यादा है। मतलब ये 2 आया है तो इसका 2 + 2 4 हो जाएगा, ये -2/3 आया है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो नया जीरोज तो हम मान लेते हैं वो अल्फा है, इसमें 2 + 2 ये हो जाएगा 4। न्यू जीरोज अल्फा एंड बीटा मान लिया। लेट न्यू जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, पुराना वाला जीरो 2, उसमें 2, इसमें लिखा है 2 मोर देन द जीरोज ऑफ द पी एक्स। 2 मोर देन, अगर 2 लेस देन होता तो -2 करते, इसमें मोर देन है तो +2 कर रहे हैं। सिमिलरली अल्फा 4 आ गया, बीटा आ जाएगा -2/3 +2। यहाँ देखिए इसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से ऊपर, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, डिनोमिनेटर सेम बन गया तो 6 - 2 इज 4/3। गॉट इट। तब हम नया पॉलिनॉमियल बनाना है, हमें क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा 4 + 4/3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो क्या डायरेक्टली अगर इस तरह से हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 + 4 16/3। ठीक है, ये आप 3 एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 4/3, ये भी 4 4 ज़ा 16/3 हो गया। तो नया पॉलिनॉमियल, न्यू पॉलिनॉमियल, फार्मूला लगाइए आप पी एक्स। अच्छा पी एक्स ना लिख करके पी प्राइम, क्योंकि पी एक्स हमने इसको माना था, इसको पी प्राइम बोल दो। ठीक है, या जी एक्स भी लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन लिख सकते हो। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा बीटा। गॉट इट। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 16/3 x, अल्फा बीटा यानी 16/3। राइट, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। गॉट इट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसमें बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ax² - x + 3 देन ऑब्टेन अ पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर अल्फा -3 एंड बीटा -3। देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके जीरोज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल के रख दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी देखना है आपको, ए ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो अब तक हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखते थे, बट अब ऐसा नहीं करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी देखिए यहाँ पर क्या है -1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, कैपिटल सी क्या है वो स्मॉल सी है। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -b/, है कैपिटल लिखेंगे माइनस फार्मूले का, बी खुद माइनस लेकर के बैठा है और ए की वैल्यू ए, इस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो +1/, है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, यानी कैपिटल सी है स्मॉल सी और कैपिटल ए है स्मॉल ए। राइट, अब हमें नई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोज अल्फा -3 और बीटा -3। तो इसके जीरोज को मैं मान लेता हूँ पी और क्यू, इसको मान लिया मैंने कैपिटल पी, इसको मान लिया हमने कैपिटल क्यू। कोई भी आप अल्फाबेट्स दे सकते हैं इसको नाम। तो कैपिटल पी लेट नए जीरोज आर कैपिटल पी एट कैपिटल 3 अल्फा -3 एंड कैपिटल क्यू इज इक्वल टू बीटा -3। तब इसका सम ऑफ द जीरोज हमें चाहिए, यानी पी प्लस क्यू। ये हो जाएगा अल्फा के प्लेस पे, सॉरी पी के प्लेस पे माइनस अल्फा -3 और क्यू के प्लेस पे बीटा -3। तो देखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, बीटा को साथ में लिख दीजिए और -3 -3 -6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/, है -6। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए ए, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 - 6 से, ये आपका आ गया सम ऑफ द जीरोज। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आप लिख लेंगे, यानी पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू, पी की वैल्यू आपके पास अल्फा -3
इंटू क्यू की वैल्यू है बीटा -3। आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की बीटा से, करेंगे पहले अल्फा बीटा, फिर अल्फा की -3 से करेंगे -3 अल्फा, फिर -3 की बीटा से करेंगे -3 बीटा। इसी तरह से -3 की -3 में करेंगे +9। यहाँ देखिए अल्फा बीटा -3 कॉमन है आपका, तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा +9, राइट। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा बीटा है सी अपॉन है, स्मॉल सी अपॉन है -3। अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो 1 अपॉन है +9। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 एलसीएम आया 9 ए, तो सी -3 +9 ए, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ द जीरोस आ गए हमारे पास और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गए। अब हम क्या करेंगे, मैं इरेज कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसका ध्यान रखना है, इसको इरेज नहीं करना। अब देखिए आप, हम नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं पी एक्स, इसको ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी सम ऑफ द जीरोस, नए जीरोस कौन से हैं, p और q, बाहर x प्लस पी क्यू। अब आप देखिए x² माइनस p प्लस क्यू सम ऑफ द जीरोस में लिख दूंगा 1 माइनस 6a अपॉन a, बाहर x, पी क्यू यानी कि c -3 + 9a अपॉन a, राइट। आप चाहे तो a एलसीएम ले सकते हैं, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेने के बाद 1 से a को डिवाइड करेंगे, a आएगा a के ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से अंदर का साइन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिख दीजिए। जैसे 9a को पहले लिख दीजिए, c को बाद में लिख दीजिए, फिर कांस्टेंट को सबसे लास्ट में, ठीक है। ये px आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 अपॉन है ये k होता है हमारा, याद रखिए क्या होता है, k। इसे आप बाहर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। तो ax² माइनस 1 माइनस 6a x प्लस 9a प्लस c -3, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये थे हमारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो आपको कराए गए, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल का पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।